वजह से जो ना परेशान है पेरेंट्स, प्लीज़ उसके मुतालिक कुछ बताएं, क्या करें उसके लिए। उसकी पसंद की तमाम चीज़ें हम रख रहे हैं, तो वो जो ना खाना बहुत कम खाती है, इसके लिए थोड़ा सा प्लीज़ आप ऐसा मुझे पहले से था या अभी हो रहा है? नहीं, ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5-6 महीने हुए हैं, तो ये है अच्छा, कंडीशन। ठीक है जी। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा बहुत आंसर कर देती हूँ, दो इट्स थैंक यू। नॉट माय स्पेशलिटी। चलिए, देखिए बच्चों, शुक्रिया कॉल करने का। वो एक्चुअली क्वेश्चन आया तो फिर सब लोग उसी के ऊपर हो गए। जी जी। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि देखिए सडन चेंजेस इन द एपेटाइट जब बच्चों के होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। सडनली बच्चों के एक तो बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, उनका स्कूल का चेंज होना, उनका स्कूल जाना, क्लास के अंदर टीचर का बदल जाना, फ्रेंड्स का बदल जाना, और आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरी लाइफ पे इफेक्ट होना। बच्चे रो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए नहीं कर रहे, इसी तरह खाने पीने से उनका दिल उगता जाता है, कोई जहनी परेशानी की वजह से जिसका वो जिक्र नहीं कर पा रहे होते, दैट माँ बाप को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। फिर अगर हम मेडिकल की तरफ जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ें बच्चों के अंदर ऐसे होती है, जैसे पेट में कीड़ों का आ जाना, उसके दो होते हैं, या तो बच्चे बहुत खाने लगते हैं या बच्चे खाना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करके इनको पीडियाट्रिशियन के पास यानी बच्चों के डॉक्टर के पास आना चाहिए, ताकि वो देखें कि क्या है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं उनके अंदर कई तरह से मूड स्विंग्स एंड फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर औकात खाने से उनका दिल खराब हो जाता है, या पर्टिकुलर किसी खाने पे, जैसे बच्चे बाज़ औकात सारा खाना छोड़ के सिर्फ दूध पीने पे बड़ा इंटरेस्ट फील करते हैं, बाज़ औकात सब छोड़ के वो सिर्फ चावल खा रहे होते हैं, रोटी बिल्कुल नहीं खाते, एक चीज को बस पकड़ लेते हैं, बिल्कुल फिर वो उसी के ऊपर रहते हैं। और माँ बाप को ये लगता है, अच्छा दूसरा चीज़ जंक फूड खा रहे हैं, नहीं अगर चिप्स और बिस्किट खा लिया और खाने के टाइम पे नहीं खा रहे, तो वो माँ बाप को लग रहा है तो खा ही नहीं रहा, उनकी तरह बैठ के वो चाहते हैं वो रोटी चावल सब खाए, जबकि वो सारा दिन खाता रहा था, तो नेचुरली वो भी कैसे खाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें जो देखनी पड़ती है व्हेन यू टेक द हिस्ट्री। और मैं आपको एक बात और बात बताऊं नाजिया, आजकल जो रुझान है ना बच्चों का, वो ज्यादा जो है ना नूडल्स की तरफ चला गया है। ये और फ्रेंच फ्राइज 5 मिनट्स में जो बन जाए, 5 मिनट्स में नहीं, मेरे ख्याल से 2 मिनट्स में ही रेडी हो जाते हैं। और वो नूडल्स का इतना रुझान है कि बच्चों को इतने अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप यकीन करें, खाना कितना भी आपने अट्रैक्टिव बनाया हो, अच्छा खाना बनाया हो, पुलाव बनाया है या आपने कुछ भी बनाया है, बच्चे प्रेफर करेंगे हमें नूडल्स खाने। ये तरीका मुझे लगता है मुझे नहीं पसंद। और बच्चों के माँ बाप का जो है ना इसमें बहुत रोल होता है कि अगर वो ऐसे शॉर्टकट बच्चों को ढूंढ के देंगे और बना देंगे, तो नेचुरली अब हमारे टाइम पे आपको पता है हमारी अम्मी एक ही बनाती थी चीज, वही सबको अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम बच्चों पे बात करें। बच्चों को ठीक है आप खिलाएं, मैं मना नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ लोगों से इख्तिलाफ है, कुछ मदद से इख्तिलाफ है। कल अगर आयशा आएंगी इंशाल्लाह हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि अब हम 3 दिन सिर्फ चिल्ड्रन पे बात करने वाले। तो मुझे ये इख्तिलाफ है सिर्फ माओ से कि देखें बच्चे ठीक है आपके घर में आप 2 नगेट के डब्बे ला के रख दें, एक होता है ना पूरे फ्रीजर को आपने नगेट, बर्गर पैटीज, चिप्स और इन चीजों से भरा हुआ है, तो वो हाइजीन, वो अब तो कटे हुए आलू मिल जाते हैं और रेडीमेड होते हैं, वो आप जाएं और फ्राई करें, क्या, अब तो काटने की भी जरूरत नहीं, काटने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आपने पूरा फ्रिज इन्हीं चीजों से भरा हुआ है कि वो जो चंक्स आ गए और ये आ गया और वो आ गया, कबाब है, रोल बना दिए, पराठे, आलू, ये सब जो फ्रीज करके, बिल्कुल। अब देखें बच्चे तो हैं इस टाइप के, वो तो जो उनको सामने नजर आएगा डेवलप करेंगे ना वो। अब अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो आपने पूरे फ्रिज से निकाल के वही चीजें खिलाना शुरू करनी, तो आपके बच्चे में वेजिटेबल्स नहीं जा रहे, आपके बच्चे में कुछ भी नहीं जा रहा, प्रोटीन नहीं जा रहा, पालक इतनी जरूरी है बच्चों के लिए। पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाहिद बात करिए। जी मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी कीजिए। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह की शुक्र। डॉक्टर साहिबा मुझे आपसे पूछना है कि मेरे चेहरे पे ब्लैक पिल है जी, तो, और चेहरे पे बाल भी निकल रहे हैं, तो क्या इसका कोई इलाज? कितने अरसे से हैं दोनों? ये तो जो बाल है वो तकरीबन 2-3 मंथ हो गए, जो पिल है वो होती उससे ज्यादा अच्छा हो गया। अच्छा, आप कहाँ कराची से बात करें? नहीं, आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। किधर से? आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर से, ठीक है ठीक है, मैं आपको उसका आंसर कर देती हूँ, थैंक यू। एक्चुअली जो लोग आज़ाद कश्मीर के और माउंटेनस एरियाज के लोग होते हैं उनको तिल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट ए एंड बी और उनके स्किन का जो टोन होता है उसकी वजह से। रीसेंट ऑनसेट हिर्सुटिज्म यानी बालों का आना मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द हार्मोन्स, और उसको सॉर्ट आउट करना डर्मेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट का मिलकर ज़रूरी होता है, और उसके बाद उसके टैबलेट्स तो आते हैं, ठीक है, वो आप दीजिए हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, मगर स्किन के ऊपर लेज़र करना इसमें ज़रूरी होता है। सिंस शी इज़ इन आज़ाद कश्मीर तो वहाँ पे वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जो लेज़र फैसिलिटीज़
उनके पास हो, और लेजर के सेशंस एवरी मंथ कराने से और वो गोलियां खाने से इनको काफी फर्क पड़ेगा दोनों। ठीक है। अच्छा नाजिया, अभी हम जो बात करते हैं बच्चों की स्किन प्रोडक्ट्स क्या अलग हैं या वही स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो हम बड़े लगा रहे हैं? देखिए जहाँ तक सनब्लॉक का ताल्लुक है कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, आप बिल्कुल लगाइए, जो आप खुद भी लगा रहे हैं दैट्स फाइन। लेकिन जो आती है जब हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो अमूमन खास लाइंस होती हैं हर कंपनी की कि जी ये बेबी प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर केमिकल्स वगैरह नहीं होते और उसमें कोई यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बच्चे की स्किन सही है। लेकिन अगर उसमें सबसे प्रॉब्लम क्या आता है, माएँ बच्चों को पाउडर बहुत लगाती हैं। पाउडर लगाना बेसिकली स्किन को ड्राई करता है, और अगर किसी को हर जगह जहाँ जगह दिखी वो पाउडर लगा दिया कि नहीं वो बच्चे में से अच्छी स्मेल आती है तो चले पाउडर लगा देते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। हर कोई करता है हर कोई करता है को सबको, हाँ इसलिए कि आप जिसको हक करना चाहते हैं टिपिकल बेबी वो बेबी है तो 2 इयर्स की तो उसको वही अच्छा पाउडर लगता है ना, लगेगा। लेकिन ये कि वो पाउडर बड़ी को तो बिल्कुल वो कर पाउडर दिया ना है। लगा बड़े के बच्चे तो अब परफ्यूम्स पे आ गए वही ना, हैं। तो जो सेंटेड आते हैं ना बॉडी बटर्स एंड लोशंस आप उनके ऊपर कन्वर्ट कर दें क्योंकि पाउडर स्किन को और ड्राई करके इरिटेट करता है और उनके पोर्स एक को वैसे इनसे चोक मैं करता आपसे है। एग्री करूंगी बात पे, एक बच्ची जिसको पाउडर से पूरी लाइन से रैश पड़ बिल्कुल गई, बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी जम भी जाता है ना। एग्जैक्टली, बिकॉज होता क्या है कि पसीना आता है देन वो चिकना आई कॉर्नफ्लावर टाइप लेसी सब कुछ बन जाता है, इट्स वेरी बैड, साथ स्किन रेड हो जाती है। तो कलोन्स आते हैं बच्चों के, बेबी कलोन्स आते हैं। उसके अलावा ऐसे आजकल जितने भी देखे ना बॉडी बटर्स और आते हैं उन सब में हल्की सी सेंट होती है, और वो उनकी भी लाइंस जो होती हैं वो खास तौर पे बॉडी के लिए होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं स्पेशली। उसके अलावा लोशंस आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, पर पाउडर हटा दें वो इरिटेट करता है। और दूसरी चीज़ इस मौसम में एक्सक्यूज मी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हीट रैश, जो हम छोटे छोटे दाने की बात करते हैं वो क्यों बनते हैं, जिसको हम पित्त भी कहते हैं और क्या कहते वो हैं। क्यों बनता है, जब आप पसीना आता है उसके ऊपर पाउडर है वो जाकर वहाँ चोक कर देता है उस ओपनिंग को। क्या सोचें भी ना कि ये हो जाएगा, चोक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप तो चली गई, मेरी तो पाउडर गई बस। आपने हमारे कल जो होने वाला था वो यहाँ से पाउडर को आपने मैं तो खत्म 2 कर हफ्ते के दिया। लिए जाऊंगी मगर पाउडर भी पाउडर भी जाएगा। एक कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। देखा वो पाउडर वाले थे वो पाउडर सुन के गए, मैंने कहा सॉरी हमने डॉक्टर से आना ही बात नहीं की। नहीं। अच्छा तो वाकई नाजवा की बात बिल्कुल सही है, पाउडर से काफ़ी हम समझते हैं कि पाउडर आपको ठीक करे, स्मेल अच्छी आ रही है बच्चे से, लेकिन पाउडर से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैंने बहुत बच्चे देखे जिनकी गर्दनों में पाउडर जमे हुए एडल्ट्स को होते भी हैं। होता है, बात सबको होता है। लोग क्या करते हैं कि जी पसीना आ रहा है पाउडर, अब पाउडर लगा रहे हैं अंदर पसीना आ रहा अब है। आपको पता है ना उस पाउडर की खुशबू कैसी है जो बच्चों को लगता है। नहीं, और जो वो बड़ों को वैसे- लगता है एडल्ट में भी देखें ना, लेवेंडर रोजेस टाइप के भी जो आते हैं बहुत मशहूर ज़माना पाउडर्स, वो भी आप लगाते हैं तो अगेन इट क्रिएट स्मेल। अगर आपने लगाना है अंडर आर्म्स के लिए, हमारे जहाँ के एनवायरनमेंट के लिए रोल ऑन्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप में वैसे एंटी पर्स्पिरेंट स्प्रे आते हैं, रोल ऑन आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो आप अंडर आर्म में यूज़ कीजिए। हाथ सफाई का ख्याल रखें, आप कपड़े चेंज करें बार बार, और बॉडी के लिए अगर आपको करना है तो इस तरह के कोलोन्स आते हैं। बच्चों की बात ही हो रही है ना, sprays तो आते हैं। देखिए अब जो नाजिया कह रही हैं कि हमें चाहिए रोल ऑन्स लगाएं, हम बच्चों को भी ये चीज़ों की आदत डालें, उनको ला के दें। किडीज आते हैं इसके हर चीज़ में वैरायटी अगर हम देखें गौर से तो। हाँ एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान बात करें पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी, एक्चुअली आई वांट टू आस्क, ये डॉक्टर से मैंने बात करनी थी। आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग द फेस एरिया, ये जो बेड ऑन द बेड एरिया आई गेट एक्नी जी। तो इसके लिए जो है आई मीन लाइक आई गेट एक्नी ऑन द स्कैल्प एज वेल, माय स्कैल्प एंड बोथ द फेस आर ऑयली। Since how long you're having acne? I don't know. I have shown to the doctor. What he has told me. He says that it is folliculitis. So, I mean, what do you? I mean, I just get acne on the pimples on the area of the shape of the face. And what about your scalp? Scalp, it is quite oily. It needs washing like daily, and secondly, it gets acne as well. Okay. So for this, I'm using Stiproxel for the scalp, and for the face, I'm using a normal soap like Stybar of the Cypher company. Are you on any tablets or gels for that? No, for that I mean I can't No, take only the soap. any tablets, any kind of oral medicine, Okay. because I have LFT problem as well. Which problem? LFT. LFTs are raised. Okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you for Thank you for the calling. question. Thank you for calling.
एक्चुअली देखें, द थिंग इज दैट कि इनके केस में अगर इनको एक्नी है जो कि फेस पे बता रहे हैं और लग भी रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को जो ऑयली होते हैं ना, सर के ऊपर भी, स्कैल्प पे भी एक्नी हो रही होती है, ऑब्वियसली जिसको फोलिकुलाइटिस लोग कहते हैं, फेस के ऊपर भी हो रही होती है, इसको एक्नी कहते हैं। अब इनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी कि इनके LFT रेज्ड हैं। जब भी कोई मेडिकेशन देनी है, सिंस उसका ब्रेकडाउन लिवर पर ही होना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड आपको देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तो कोशिश ये करें कि इनकी पूरी वर्कअप होना ज़रूरी है। पेशावर में ये है तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको दिखाया जा सकता है। वहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्ट्रीट है, डिबगरी गार्डन, सो देयर सो मेनी डर्मेटोलॉजिस्ट देयर, वी शुड बी गोइंग टू देम। एंड एट द सेम टाइम इसमें ओरल मेडिकेशन दिए बगैर ये निकलना बंद नहीं होंगे, खासतौर पे सीजन में। तो उनको टैबलेट्स तो लेनी पड़ेंगी डिपेंडिंग अपॉन कि हम इनके देखें सारे स्कैन्स वगैरह। और टॉपिकल जेल्स की ज़रूरत है। अभी एक आम सा साबुन यूज़ कर रहे हैं, इनको एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, टॉवल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोगों को आदत है शेव के बाद आफ्टर शेव लोशन इस्तेमाल करने की, वो इस केस में बिल्कुल मना है। और बाद लोग ऐसा करते हैं कि बैठे होते हैं ना, तो वो ऐसे बैठते हैं, हाथ रख के पढ़ रहे या ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये आदत होती है। ये चीज़ अवॉइड करें क्योंकि अगेन आपका इसका स्वेट और इसकी हीट दोबारा जा रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ये रैश हो रहा होता है, जबकि इस तरफ नहीं हो रहा होता जिस तरह आपकी आदत होती है। और टॉवल्स का इस्तेमाल ना करें, अपनी स्किन को साफ रखें। जिनकी ऐसी स्किन है वो टॉवल्स का इस्तेमाल ना करें। और आपने कहा यूं ना बैठे, ऐसे ना बैठे, क्योंकि और दूसरा आफ्टर शेव्स ना लगाएं, बिल्कुल इरिटेट ना करें ना उसको। प्रॉपर इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ही विल बी फाइन। तो क्या ऐसे लोग फेस वॉश और इस तरह की वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो करें, बिल्कुल वो करना चाहिए। आम साबुन ना इस्तेमाल करें, वो ज्यादा हार्श। चलें, थैंक यू सो मच नाजिया। इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद हैव अ लवली 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 वेकेशंस एंड वर्क टू एंड वर्क एंजॉय करके आए। इंशाल्लाह 2 वीक्स बाद आपसे मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा विमेन हेल्पलाइन, और विमेन हेल्पलाइन में हमारे साथ होंगी शुमाइला, और आज हम बात करेंगे बच्चों के राइट्स के ऊपर। आप बच्चे अगर कॉल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। विल बी राइट बैक।